बुर्ज हमल यानी कि एरीज, जरा ठहर जाइए। क्या आपने महसूस किया है कि 25 से 29 अगस्त 2026 के दरमियान वक्त आपको किसी ऐसे मोड़ की तरफ ले जा रहा है जहां एक फैसला आपके आने वाली सिमत बदल सकता है? क्योंकि कुछ बातें बार बार आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि दिल के अंदर एक बेनाम बेचैनी है, और क्यों कायनात जैसे किसी छुपे हुए राज की तरफ इशारा कर रही है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या तकदीर ने आपके लिए कोई ऐसा दरवाजा तैयार किया है जिसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे? मगर खबरदार, इस हफ्ते गलत जल्दबाजी वो मौका छीन सकती है जिसके लिए आप मुद्दत से इंतजार कर रहे थे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस हफ्ते की वो अहम तारीख, माली राज और एहतियाती पैगाम बताऊंगा जो आपके लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल, जहां हम सितारों की चाल को जिंदगी के हालात, जज्बात और आने वाले इम्कानात के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बुर्ज हमल एरीज हैं या आपका चांद भी हमल में है, एरीज में है, मून साइन, तो ये वीकली हॉरोस्कोप आपके लिए खास पैगाम रखता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 24 से 29 अगस्त 2026 का वक्त सिर्फ आम दिनों का सिलसिला नहीं, बल्कि कुछ बुर्ज हमल एरीज अफराद वालों के लिए एक अहम माली, जज्बाती और पेशावराना मोड़ साबित हो सकता है। और याद रखिए, सितारे रास्ते के इम्कानात दिखाते हैं, मगर आपकी नीयत, मेहनत और फैसले और अल्लाह पर भरोसा आपके अंजाम को शक्ल देते हैं। एरीज बुर्ज हमल के लोग आप आग की अलामत से ताल्लुक रखते हैं, और इनके मिजाज पर मरीख मार्च की ताकतवर हुक्मरानी समझी जाती है। यही वजह है कि आपके अंदर हिम्मत, तेजी, क़यादत और पहल करने की सलाहियत कुदरती तौर पर मौजूद होती है। आप अक्सर वहां भी कदम बढ़ा देते हैं जहां दूसरे लोग सोचते रह जाते हैं, लेकिन आपकी यही ताकत बाज़-औक़ात आपके लिए आजमाइश भी बन जाती है, क्योंकि आप इंतजार से जल्द उकता जाते हैं। आपको खामोशी से ज्यादा जवाब पसंद है, ताखीर से ज्यादा अमल और उलझन से ज्यादा वाज़ेह रास्ता। आपके दिल में एक अजीब बात होती है, आप शिकस्त को भी हमेशा शिकस्त नहीं मानते। बाहर से आप मजबूत नजर आते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि जब कोई आपको अपना समझकर नजरअंदाज करता है तो आपके दिल में पैदा होने वाली तकलीफ बहुत गहरी हो जाती है। एरीज बुर्ज हमल का एक पोशीदा राज ये भी है कि आपकी सबसे बड़ी जंग अक्सर दूसरों के साथ नहीं, बल्कि अपने ही अंदर होती है। एक तरफ आप सब कुछ फौरन हासिल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जब कोई चीज दिल के मुताबिक ना हो तो अंदर ही अंदर खुद से नाराज भी हो जाते हैं। आप दूसरों को जल्द माफ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप की गलती को लंबे अरसे तक याद रखते हैं। बहुत से लोग आपको सिर्फ गुस्से वाला या जल्दबाज समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपका गुस्सा अक्सर किसी गहरी मायूसी, बेकदरी या टूटे हुए भरोसे से पैदा होता है। इस हफ्ते आपकी जिंदगी का यही छुपा हुआ पहलू सामने आ सकता है। कोई वाकया, कोई बात या किसी शख्स का रवैया आपको ये समझा सकता है कि आपको अब सिर्फ रद्दमल बल्कि समझदारी के साथ जवाब देना है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सारवी कैफियत की। सूरज इस वक्त विर्गो की फिजा में आपकी रोजमर्रा जिंदगी, काम, जिम्मेदारियों, सेहत और अमली फैसलों पर तवज्जो बढ़ा रहा है। यह आपके लिए महज ख्वाब देखने का वक्त नहीं, बल्कि अपने निज़ाम को दुरुस्त करने का वक्त भी है। चांद की बदलती हुई कैफियत आपके जज्बात में उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है, इसलिए कुछ दिन आप बहुत पुरएतमाद महसूस करेंगे और कुछ लम्हों में पुरानी फिक्रों की तरफ वापस जा सकते हैं। ज़ौल की तवील आजमाइशी कैफियत आपको सिखा रही है कि फौरी कामयाबी की बजाय मजबूत बुनियाद बनाना ज्यादा जरूरी है। मरीख जो कि मार्स आपके अंदर मुकाबले के आग को बढ़ा सकता है, मगर यही तवानाई अगर गुस्से या जल्दबाजी में जाया हुई तो फायदे की बजाय नुकसान दे सकती है। इस हफ्ते कायनात आपको एक अहम पैगाम दे रही है। ताकत सिर्फ तेजी से आग बढ़ाने का नाम नहीं, बल्कि सही वक्त पर रुक जाने का नाम भी है। मोहब्बत और रिश्तों में ये हफ्ता, ये वीक बहुत गहरा साबित हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप महसूस करेंगे कि अब सिर्फ खूबसूरत बातों से काम नहीं चलेगा, आपको वाज़ेह होना पड़ेगा। दिल में जो शक, सवाल या नाराजगी जमा हो चुकी है, इसे खामोशी में दफन करने की बजाय मुनासिब वक्त पर सुकून से बयान करना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा आपकी जुबान है। आपके दिल में बात सच्ची हो सकती है, मगर अगर लहजा सख्त हुआ तो सच भी जख्म बन सकता है। 26 से 27 अगस्त के आसपास किसी गुफ्तगू में जज्बात तेज हो सकते हैं। अगर आप अपने साथी से जवाब चाहते हैं तो इल्जाम लगाने की बजाय सवाल कीजिए,
इस हफ्ते एक रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब दोनों तरफ से अना को थोड़ा पीछे रखा जाए। शादीशुदा अफराद, अहरिज अफराद वालों के लिए यह हफ्ता घरेलू जिम्मेदारियों के हवाले से अहम और घर के खर्च, बच्चों की ज़रूरत, मुस्तकबिल के मनसूबाबंदी या किसी बुजुर्ग के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान गुफ्तगू हो सकती है। यहाँ एक शख्स फौरी फैसला चाहेगा जबकि दूसरा एहतियात करेगा। आपको समझना होगा कि इख्तलाफ हमेशा रिश्ते की खराबी नहीं होता। बाज़ औक़ात दो मुख्तलिफ राय मिलकर बेहतर फैसला बताती है। अगर गुज़श्ता दिनों से शरीक हयात के साथ फासले महसूस हो रहे थे तो 28 अगस्त के बाद माहौल नरम होने का इम्कान है। तवज्जो या अपनी गलती मान लेना इस रिश्ते में हैरत अंगेज तब्दीली ला सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये बात साबित करने में लगे रहेंगे कि आप ही दुरुस्त हैं तो मसला लंबा हो सकता है। जो पुरजमल अहरिज सिंगल हैं, इनके लिए ये हफ्ता एक दिलचस्प मगर मोहतात करने वाली कैफियत रखता है। किसी नए शख्स की तरफ कशिश पैदा हो सकती है, खासतौर पर काम, रोजमर्रा राब्ते या किसी मुश्तरका दोस्त के जरिए। लेकिन हर खूबसूरत आगाज मुस्तकबिल की जमानत नहीं होता। इस हफ्ते इस शख्स को सिर्फ बातों से नहीं बल्कि इसके रवैये, तसलसल और मुश्किल वक्त के अंदाज से पहचानिए। कुछ पुरजमल वाले किसी पुराने ताल्लुक से मुतालिक दोबारा सोच सकते हैं। यहाँ अपने आप से एक मुश्किल सवाल पूछिए, क्या आप वाकई इस शख्स को वापस चाहते हैं या सिर्फ इस तवज्जो को याद कर रहे हैं जो कभी आपको मिलती थी? ये फर्क समझना जरूरी है। तन्हाई में क्या किया गया जज्बाती फैसला बाद में बोझ बन सकता है। अब आते हैं आपके करियर और मुलाजमत की तरफ, क्योंकि इस हफ्ते यहाँ खास तवज्जो नजर आ रही है। 25 से 29 अगस्त के दरमियान आपको अपने काम के तरतीब बेहतर बनाने होगी। जो काम आप कई दिनों से टालते आ रहे हैं, अब इनमें से किसी एक को मुकम्मल करना जरूरी होगा। दफ्तर में आपकी सलाहियत किसी अहम शख्स की नजर में आ सकती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। अगर आप तरक्की, नई मुलाजमत या किसी बेहतर मौके के इंतजार में हैं तो इस हफ्ते अपनी दरख्वास्त, एप्लीकेशन, तारुफ, महारत या पुराने राब्तों पर दोबारा काम करें। सिर्फ इंतजार करने से चीजें खुद ब खुद नहीं बदलेंगी। आपकी सबसे बड़ी ताकत पहल है, और यही ताकत इस हफ्ते आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। लेकिन एक बात अहम जो कि सुन लीजिए, हर मौके को अपनी जिंदगी बदल देने वाला मौका समझने की गलती ना कीजिए। खास तौर पर अगर कोई शख्स आपको बहुत जल्दी किसी बड़ी कामयाबी, फौरी आमदनी, आसान तरक्की का वादा कर रहा है तो पहले हकीकत जानिए। कागजात, शराइत और जिम्मेदारियों को समझें, बगैर कोई फैसला ना करें। 29 अगस्त के आसपास कोई पेशवराना बात वाज़ेह हो सकती है, मगर आपको जल्दी में हाँ या ना करने की बजाय पूरी तस्वीर देखनी होगी। कारोबार करने वाले आरिज अफराद वालों के लिए ये हफ्ता पैसों के बहाव को समझने का है। आमदनी के साथ अखराजात भी बढ़ सकते हैं, इसलिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं होगा कि कितना पैसा आ रहा है, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि कहाँ जा रहा है। कारोबार में किसी नए क्लाइंट, ग्राहक, राब्ते या पेशकश से फायदा हो सकता है, मगर शराकत यानी कि पार्टनरशिप के मामलात में जज्बाती फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। दोस्त और कारोबारी शरीक एक ही चीज नहीं होते। अगर आप किसी के साथ सरमाया लगाने का सोच रहे हैं तो एतमाद के साथ तहरीर जो है ना, यानी तहरीरी वजाहत भी जरूरी है। जुबानी वादे बाद में यादाश्त के इख्तलाफ में बदल सकते। सरमायाकारी के मामले में भी इस हफ्ते एहतियात जरूरी है। सिर्फ दूसरे के मुनाफे की कहानियां सुनकर अपना पैसा ना लगाइएगा, इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर कोई सरमायाकारी आपको समझ नहीं आ रही तो इसमें पैसा डालना अक्लमंदी बिल्कुल नहीं है। 25 से 29 अगस्त का वक्त मौजूदा माली मंसूबों का जायजा लेने, बजट बनाने, गैर जरूरी खर्च कम करने के लिए ज्यादा मौजू है। छोटा लेकिन मुसलसल फायदा अक्सर इस बड़े फायदे से बेहतर होता है जिसके पीछे बड़ा खतरा छुपा हो। माली मामलात पर खास तवज्जो दीजिए, क्योंकि यही इस हफ्ते का मरकजी सबक है। आपके सामने आमदनी बढ़ाने का ख्याल या कोई नया जरिया आ सकता है। कुछ बुरजमल आरिज अफराद को रुकी हुई रकम, पुरानी अदायगी का मामला या किसी इजाफी काम से मुतालिक खुशखबरी जो है ना मिल सकती है। लेकिन इसके साथ एक खर्च भी सामने आ सकता है, शायद घर, सफर, मुरम्मत, खानदान या किसी जरूरत की चीज से मुतालिक। इसलिए अगर आपके पास पैसा आता है तो फौरी इसे खर्च करने की आदत इस हफ्ते नुकसानदेह साबित हो सकती है।
अपने लिए 3 हिस्से बनाइए, जरूरियात, बचत और तरक्की। हर चीज ख्वाहिश नहीं होती और हर ख्वाहिश फौरी पूरी करना जरूरी नहीं होता। पुरशमल एरीज आप में पैसा कमाने की सलाहियत मौजूद है, मगर बाजुकात मसला आमदनी का नहीं बल्कि रफ्तार का होता है। आप एक ही वक्त में कई चीजें शुरू कर देते हैं, फिर जिस काम में फौरी नतीजा ना मिले इससे दिल हटा लेते हैं। इस हफ्ते आपके लिए असल माली राज यह है कि एक वाज़े जरिया मुंतखब कीजिए और इस पर तसलसल के साथ काम कीजिए। अगर आप ऑनलाइन काम, तिजारत, फौरी खरीदो फरोख्त, खिदमात, तख्लीकी काम या किसी इजाफी हुनर से आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो 26 से 29 अगस्त के दरमियान मंसूबा लिखें। सिर्फ जहन में रखा गया मंसूबा अक्सर ख्वाब रह जाता है, जबकि लिखा हुआ मंसूबा अमल का आगाज बन जाता है। सेहत के मामले में भी इस हफ्ते आपके जिस्म से ज्यादा आपके मामलात तवज्जो मांग रहे हैं। नींद की कमी, बेतरतीबी, ज्यादा सोचना और मुसलसल काम करना थकन बढ़ा सकता है। अगर आप अपने जिस्म के इशारों को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये आदत बदलनी होगी। पानी, मुनासिब आराम, वक्त पर खाना और हल्की जिस्मानी सरगर्मी आपकी तवानाई में फर्क ला सकती है। जज्बाती दबाव का असर भी जिस्म पर पड़ सकता है, इसलिए हर मसले को फौरी हल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ना लीजिए। कुछ बातों को वक्त के हवाले करना भी जरूरी होता है। अगर कोई तकलीफ या मसला मुसलसल है तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से मशवरा लेना जरूरी होगा। खानदान और समाजी जिंदगी में आपका रवैया इस हफ्ते माहौल बदल सकता है। घर में कोई शख्स आपसे तवज्जो या मदद चाह सकता है, लेकिन शायद जो है ना वो इसे बराह रास्त बयान ना करे। किसी की खामोशी को जिद ना समझें। पहले ये जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे क्या परेशानी है। एक पुराने दोस्त या रिश्तेदार जो है ना उससे राब्ता भी दोबारा हो सकता है। समाजी तौर पर आपको एक ऐसी जगह या मौका मिल सकता है जहां आपकी बात किसी अहम शख्स तक पहुंचे, लेकिन याद रखिए हर बात हर जगह कहना जरूरी नहीं। बाज़ राज खामोशी में ज्यादा महफूज रहते हैं। 24-25 अगस्त आपके लिए मंसूबा बंदी और किसी पुराने मामले को तरतीब देने का दिन हो सकता है। 25 अगस्त जज्बाती रद्दअमल से बचने का दिन भी है, खासतौर पर रिश्तों और घर के मामलात में। 26 अगस्त माली या पेशेवराना मामले में सोच समझकर कदम उठाने के लिए अहम हो सकता है। 27 अगस्त गुफ्तगू और वजाहत के लिए बेहतर दिन है। 28 अगस्त किसी छुपे हुए मसले या नए मौके की हकीकत वाजे कर सकता है। 29 अगस्त हम हफ्ते के अख्ताम पर आपको ये एहसास दिला सकता है कि जो बोझ आप खुद उठाए हुए थे इसमें से कुछ बोझ छोड़ना भी जरूरी है। इस हफ्ते आपके लिए खुशकिस्मत रंग सुर्ख और सुनहरी माइल पीला हो सकता है, जबकि हल्का सफेद रंग ज़हनी सुकून और तवाजुन की याद दिला सकता है। खुशकिस्मत नंबर 1, 9 और 27 आपके लिए नुमाया रह सकती है, लेकिन याद रखें खुशकिस्मती किसी रंग या नंबर में कैद नहीं होती। हाँ, ये चीजें सिर्फ आपकी तवज्जो और एतमाद को अलामती तौर पर मजबूत कर सकती हैं। असल तब्दीली आपके फैसलों और रद्दअमल से पैदा होती है। बल्कि एहतियाती पैगाम वाजे है, गुस्से में कोई बड़ा माली फैसला ना करें, किसी के दबाव में आकर पैसा ना लगाएं और अपनी जाती जिंदगी की हर बात दूसरे के सामने जाहिर ना करें। इस हफ्ते कोई शख्स आपसे बहुत एतमाद के साथ बात कर सकता है, लेकिन एतमाद और हकीकत एक ही चीज नहीं। तहकीक करें, वक्त लें, फिर फैसला करें। इस तरह किसी पुरानी नाराजगी को नए मौके की तबाही न बनने दें। माजी ने आपको सबक दिया है, लेकिन अगर आप हर नए इंसान को पुरानी चोट की सजा देंगे तो आप खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रूहानी तौर पर इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा पैगाम तवक्कल के साथ अमल है। सिर्फ दुआ करके हाथ पर हाथ रख लेना काफी नहीं, और सिर्फ मेहनत करके ये समझना कि सब कुछ आपके इख्तियार में है, ये भी दुरुस्त नहीं। आपको कोशिश भी करनी है और दिल को अल्लाह के फैसले के हवाले भी करना है। जब दिल बेचैन हो तो चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाएं। अब अपने आप से पूछें, क्या ये खौफ हकीकत है या सिर्फ मेरे जहन का शोर? फिर दुआ करें कि अल्लाह आपको वो रास्ता दिखाए जिसमें इज्जत, खैर और सुकून हो। एरीज, इस हफ्ते की सबसे बड़ी बात शायद कोई अचानक मौजज़ा नहीं, बल्कि आपके अंदर पैदा होने वाली वो तब्दीली है जिसके बाद आप पहले की तरह फैसले नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे कि हर दरवाजा खटखटाना जरूरी नहीं, हर बहस
जीतना भी जरूरी नहीं और हर शख्स को अपनी जिंदगी में जगह देना भी जरूरी नहीं। कुछ रास्ते इसलिए बंद होते हैं कि आप गलत सिमत में भाग रहे होते हैं। कुछ ताखीर इसलिए भी होती है कि अभी आप इस नेमत को संभालने के लिए तैयार नहीं होते। और कुछ खामोशियां इसलिए आती हैं कि कायनात के शोर से दूर होकर आप अपने दिल की असल आवाज सुन सकें। आने वाले दिनों में अगर आपके सामने कोई माली या पेशावराना या जज्बाती फैसला आए तो सिर्फ फौरी फायदे को ना देखिए, ये भी देखें कि 6 माह बाद इस फैसले का असर क्या होगा। यही सोच आपको एक जज्बाती रद्दअमल से निकाल कर समझदार इंतखाब तक ले जाएगी। आपके अंदर आग है, हिम्मत है और क़यादत की ताकत है, मगर अब इस आग को बिखेरने की बजाय एक मकसद की तरफ मोड़ने का वक्त है। या अल्लाह बुरजमल एरिस वाले जितने भी देख रहे हैं, इससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों की परेशानी आसान फरमा, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा, इनके हलाल रास्ते खोल दे, इनके दिलों से खौफ और बेयकीनी दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा दे, बेरोजगारों को बेहतर जरिया रोजगार अता फरमा, रिश्तों में मोहब्बत और समझ अता फरमा, और जो फैसला इनके हक में बेहतर है इसकी तरफ इनकी रहनुमाई अता फरमा। सब लोगों ने कमेंट में आमीन भी लिखना है, और अगर आप शामिल हैं तो नीचे अपने दिल में मौजूद इस हफ्ते की सबसे बड़ी ख्वाहिश ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये पैगाम दूसरे बुर्ज हमल वालों तक भी पहुंचा सकते हैं आप शेयर करके। अगर आप सितारों के जरिए ज़िंदगी के इम्कानात को समझना चाहते हैं और हर हफ्ते अपने ज़ोडिक साइन का नया पैगाम सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। याद रखिए, वक्त हम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, तकदीर के दरवाजे हमेशा बंद नहीं रहते, और बाज़ औक़ात कायनात का सबसे बड़ा राज यही होता है कि जिस लम्हे आप हार मानने लगे हैं वही से आपके लिए एक नया रास्ता शुरू हो रहा होता है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ, इज्जत, सुकून और कामयाबियों के दरवाजे खोल दे। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए थे। थैंक यू सो मच। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टेली उर्दू, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।